सबको सपोर्ट करो थैंक यू मोदी सरकार मनमुखिकता चोरी बनाए मोदी सरकार तब मनमुखिकता चोरी बनाए जब चलिए कांग्रेस तेरे जवाब दो जब चलिए कांग्रेस तेरे जवाब दो बड़े इनकम का पेट्रोल को सरकार ने 100 टका रे बिकवा बंद करा उन्नति ना रे पेट्रोल डीजल दर बढ़ाई जनता का लोट पेट्रोल लातो मारिबा सरकार तुम्हें बंद करो गली में छोड़े सरकार छोड़े गली में छोड़े रेडी तो नाज़रीन किराम, इस वक्त हम बालेश्वर के जो मशहूर पेट्रोल पंप है पे पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम कर्मी जो यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, एहतजाज करके बैठे हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो पेट्रोल को लेकर जो बढ़ती कीमत को लेकर जो हाहाकारी है वो जो है कमने का नाम नहीं ले रही है। अभी फ़िलहाल जो है मतलब 96.64 पैसा जो है तेल का कीमत हो गया है, पेट्रोल का कीमत हो गया है, जो कि 100 रुपये बोलने से भी बेजान होगा। 100 रुपये, लगभग 100 रुपये जो है पेट्रोल का कीमत हो गया। आपको याद होगा कि यही जो सरकार इस वक्त मरकज़ में है, जब वो मतलब विपक्ष में था, जो मतलब विपक्ष में रहते वक्त जो है बहुत सारा जो है आंदोलन करता था। जब 1 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता था, 1 रुपये या 50 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती थी, तो रास्ते पे उतर आते थे। इसी बात को लेकर यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कर्मी जो है बैठे हैं ताकि मतलब अभी जो 100 रुपये पेट्रोल पहुँचाए, ऐसा कभी देशवासियों ने नहीं देखा था। देशवासियों के इस कोरोना महामारी से, फिर उसके बाद में पेट्रोल के बढ़ते कीमत को 100 रुपये तक पहुंचने को लेकर जो है उनके कमर टूट गए। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे बालेश्वर ज़िला कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं। सबसे पहले हम ज़िला सदर जो कांग्रेस के ज़िला सदर हैं उनसे बात करेंगे। संजीव गिरी हमारे साथ हैं, यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या देखते हैं और क्यों ये पेट्रोल को लेकर जो यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले उनकी राय लेते हैं। सर क्या बोलेंगे, आप जो आज धरना पे बैठे हैं क्या बोलेंगे? आपको मालूम है जब यूपीए की सरकार था तब 130 रुपया क्रूड ऑयल का बैरल था। उस टाइम में 67 to 70 रुपीज़ का तेल का दाम था। उस टाइम जो लोग नागिन डैश कर रहे थे इसके विरुद्ध में, आज वही लोग सरकार में हैं और ये लोग 60 रुपया, अभी क्रूड ऑयल का रेट 60 रुपया है, और 60 रुपया क्रूड ऑयल होने के बावजूद ये लोग 100 रुपया से ज़्यादा में तेल बेच रहे हैं। मतलब ये है कि 19 रुपया 45 पैसा रेट के हिसाब से तेल खरीद के उसमें 270% एक्साइज ड्यूटी लगा के ये लोग तेल बेच रहे हैं, जो कि गरीबों का जो आर्थिक मेरुदंड है उसके ऊपर प्रहार हो रहा है। उसी के विरोध में एआईसीसी के आह्वान पे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज बालेश्वर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ BRGG पेट्रोल पंप के सामने हम लोग धरना पे बैठे हैं। हमारा डिमांड है केंद्र सरकार जो लास्ट एक महीने में 23 बार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा चुका है, वो तुरंत पेट्रोल रेट का डीजल घटा के आम जनता को, आम मानवी को न्याय दे। सर हमने देखा था जब विपक्ष में था यही सरकार, तो 1 रुपये 50 पैसा अगर बढ़ जाता था तो देश में हाहाकारी पैदा कर देते थे, आंदोलन का जो है बम्बार हो जाता था। तो कांग्रेस जब 100 रुपये पहुँचा भी, कांग्रेस इस वक्त अब तक जो है क्या कर रहा है? मतलब क्या ये छोटी मोटी धारणा से काम बनेगा या फिर नहीं, छोटी मोटी नहीं। ये धारणा इसलिए बड़ी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी आपको मालूम है कोरोना टाइम है। कोरोना के टाइम में अगर हम जमावड़ा ज़्यादा करेंगे वो तो ज़्यादा घातक होगा। हम नरेंद्र मोदी जैसा नहीं है जो इलेक्शन के नाम पे, कुंभ मेला के नाम पे देश को कोरोना में झोंक दिया है। कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के लिए काम करता है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में कोरोना को देखते हुए, सबका जिंदगी को देखते हुए अपना जो बहुत बड़ा जो बोल रहे हैं वो नहीं करके एक छोटा सा आंदोलन कर रहा है। आगे कोरोना जैसे जैसे कम होता जाएगा कांग्रेस पार्टी ऐसे बहुत बड़ी आंदोलन करने की
सोच के रखा है। तो सीधा सीधा आप सुन रहे थे संजीव गिरी सर को कि वो कह रहे थे कि इससे जो भी मतलब पेट्रोल की कीमत जो है देश के हर एक आर्थिक व्यवस्था को जो है माने रखता है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो तमाम चीज़ों में दाम बढ़ जाएगा और जिससे गरीब इंसान जो है बेबस हो जाते हैं। गरीब इंसान हमारे साथ एक मजी हुई जो कांग्रेस की लीडर मतलब अर्चना मैडम जी हैं, बहुत मतलब एक्टिव रहती हैं, मतलब चाहे तमाम सोशल वर्कर हो या फिर पार्टी का काम हो। तो आज वो भी यहाँ पे धरना पे बैठी हैं। अर्चना मैडम से पूछेंगे, मैडम ये जो पेट्रोल का कीमत बढ़ गया है जिसके लिए आप बैठे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि देश में ये क्या मतलब चल रहा है? मेरा नाम अर्चना नंदी। आप जानते हैं आज देश का स्थिति क्या है, आज जीडीपी कहाँ पहुँच गया है। आप आज भी देखते हैं पेट्रोल डीजल का ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से आपका जो डेली हमारे जो बोलते हैं ना दाल चावल तेल, जो कि सबसे ज़्यादा रेट अभी बढ़ गया है। सब्जी का रेट बढ़ गया है, क्योंकि जो भी ट्रक में लरी में जो भी आता है उसका तो रेट बढ़ गया, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल सबका साथ जोड़ा हुआ है। इसीलिए जो आज आम जनता जैसे पूरा एकदम इतना सहमियत है गए, इतना टर्चर होता है। ये मोदी सरकार जैसे हर दिन कुछ ना कुछ लोगों को झूठ बोलता है, कुछ ना कुछ लोगों को ठगता है। आज ये 5 साल में जितना रेट बढ़ गया, 10-40 बार रेट बढ़ा है। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे उड़ीसा का, लेकिन हमको लगता है वो चीफ मिनिस्टर क्या बनेगा, ये मोदी सरकार क्या राज चलाता है। आप हर दिन देखते हो कितना लोग इसके लिए मरते हैं, कितना युवा इसका नौकरी जाता है, कितना आज कोरोना का टाइम में कितना जो बोलते हैं ना, उड़िया में एक प्रवाद है, बेड़ी ऊपर कोरोना बिड़ा, मतलब जो हमारे कमर की झुक जाती है उसका ऊपर फिर प्रेशर डाला जाता है। तो मैडम सीधा सीधा आप लोग मतलब इसको आगे लेके जाएंगे ताकि पेट्रोल का दाम कम हो, क्या क्या कहें? जरूर, ये हमारे आवाज़, कांग्रेस का आवाज़ मतलब जनता की आवाज़ है, और ये जनता की आवाज़ का साथ हमने हर दिन रहते हैं, और कांग्रेस इसका जवाब मांगता है मोदी को। अर्चना मैडम कह रहे थे कि मतलब या धर्मेंद्र प्रधान भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनको जब कुछ दिन पहले बालाशोर आए थे, उनसे मीडिया ने सवाल भी किया था, तो वो इस तरफ जो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो वो यही पार्टी जब विपक्ष में थी तो बहुत सारी बातें करती थी, पेट्रोल बहुत कम कर देने की जो है ऐलान करती थी। एक बिजनेसमैन बाबा जो है 30 रुपया का पेट्रोल देने का जो है ऐलान करते थे। तो आइए हम बात करते हैं, इस वक्त जो ज़मनी इंतखाब हुआ था बालाशोर में एमएलए का, तो उसमें जो है उम्मीदवार कांग्रेस की जानिब से रहने वाली ममता कुंडू जी हैं, समाज सेवी हैं, तो वो जो है आज यहाँ बैठी हैं। तो उनसे पूछेंगे, मैडम क्या देखती हैं कि आप तो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करती हैं, और ये जो पेट्रोल और पूरे बहुत सारे देश भी आप गई है, बहुत सारे देशों में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, बांग्लादेश में कम है, मतलब पड़ोसी जिसको हम पानी पी पी के गाली देते हैं, पड़ोसी मुल्क में भी कम है। तो फिर ऐसा क्या है कि बालासोर मैंने हिंदुस्तान में 100 रुपया है पेट्रोल? बिल्कुल आपने सही फरमाया है। मैं अमेरिका में रही हूँ, मैं कहना चाहूँगी हमारे यहाँ पे पानी का कीमत जितना बॉटल का पानी खरीदते हैं उतना ही कुछ कीमत में हम लोग वहाँ पे पेट्रोल खरीदते हैं। तो ये तो सच्चाई है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, ये जो बीजेपी सरकार है उसका जो कथनी और करनी में जो फ़र्क है उसी को मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगी। ये कहते थे आपकी बार मोदी बहुत हुआ महंगाई का मार, आपकी बार मोदी सरकार। मैं तो कहूँ ये मोदी सरकार जब से आया है तब से लोगों के पेट में लात के ऊपर लात मारे जा रहा है। कोरोना के समय है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों का नौकरी जा रहा है और महंगाई बढ़ते ही जा रहा है। और जबकि पेट्रोल का प्राइस 100 रुपया प्रति लीटर हो चुका है। मनमोहन सरकार जब छोड़ रहा था, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये लोग 55 से 60 रुपया टैक्स लेते हैं। ये जो 100 रुपया पेट्रोल का दाम है, इसमें से 55 से 60 रुपया सिर्फ टैक्स के रूप में लेते हैं। कौन सा डेवलपमेंटल वर्क ला रहे, कौन सा नौकरी दे रहे, किस चीज़ में ये लोग खर्चा कर रहे हैं, इसका हिसाब जनता मांग रही है। मैडम आपको भी याद होगा एक बिजनेसमैन बाबा हैं, नाच नाच कर कूद कर कहते थे कि 30 रुपये में पेट्रोल कर देंगे, लेकिन उनका जो है 30 रुपये का जो ये था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी सीधी से बात है, बाबा का नाम है बाबा रामदेव। कालाधन के बारे में बहुत बात कर रहे थे।
वो नाचते क्या है, वो तो योगा कर रहे थे। मैं तो कहूँ सबसे डरपोक बाबा है, सबसे डरपोक बाबा है। जब कांग्रेस ने उनको आमने सामने करके सवाल करने के लिए कोशिश की, अपना जान बचा के किसी औरत का सलवार कमीज पहन के भाग गए थे, वो है बाबा। और बाबा तो बहुत कुछ वादा किए थे, पेट्रोल का दाम घटा देंगे, लोगों को बहुत सारे चीज़ किए थे। वो बाबा भी ढोंगी है और इसी सरकार के साथ मिले जुले हुए। साथ में एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, बीजेपी और बीजेडी कुछ अलग नहीं है, बस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, रंग रूप एक ही है, बस लोगों को ठगने के लिए नाम बीजेपी और बीजेडी है। अगर बीजेडी जनता के साथ में होता, अगर बीजेडी जनता का हित के लिए बात करता तो आज चुप नहीं बैठता। कांग्रेस सिर्फ एक ही पार्टी है जो जनता के लिए आवाज़ उठाता है, जनता के लिए लड़ता है। और आज हम ज़मीनी स्तर पे ज़मीन पे बैठे हैं जनता के हक के लिए, अधिकार के लिए। 2024 आपका आखिरी दिन होगा कि आप राज कर रहे होंगे, हुकूमत कर रहे होंगे। इसके बाद आ रहा है कांग्रेस जवाब लेने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात ममता कुंडू ने कह दी कि 2024 ये सरकार का आखिरी मरहला होगा और उसके बाद फिर से कांग्रेस की बोलबाला होगा। तो ये अपने अपने सपना है, अपने अपने ख्वाब हैं। लेकिन जो भी देखा जाए कि ये पेट्रोल के दाम बढ़े या डीजल के दाम बढ़ जाए तो इससे सीधा गरीबों के बोला जाए या देश में हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। इस पे सरकार को निहात ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी सरकार हो, किसी का पार्टी का सरकार हो, चाहे वो मतलब मरकज़ में हो चाहे या फिर रियासत में हो, किसी का भी सरकार हो, मगर ये जो ज़रूरी चीज़ है पेट्रोल, आज के डेट में कोई भी मतलब ऐसा घर नहीं होगा जिसमें गरीब से गरीब लोगों के पास गाड़ी है और गाड़ी चलाना असल ज़रूरी भी है। और पेट्रोल की अगर इस तरह बढ़ते कीमत को अगर बढ़ाता जाए तो फिर ऐसा दिन दूर नहीं कि लोग जो है भूखे मरने लगे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आज इस कांग्रेस यहाँ बैठा हुआ था, कांग्रेस ये धरना पे है और आगे चल के कोरोना महामारी का दौर ख़त्म होने के बाद कांग्रेस इसको बुलंद करते रहेगा। जिस तरह संजीव गिरी ने कह रहे थे कि ये आवाज़ बुलंद जारी रहेगा जब तक पेट्रोल का दाम कम नहीं हो जाता। कैमरामैन शेख तौसीफ के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालाशोर, उड़ीसा।